तो गाइस, राधे राधे। प्रभु की कृपा से आप लोग भी अच्छे होंगे। आप लोगों मेरे हिंदी कहानी चैनल में स्वागत है। ये कहानी दो भाइयों की भाग की है। एक गांव में दो भाई रहता था। बड़ा भाई सरकारी मास्टर था, छोटा भाई किसान था। वह खेत में काम करता था। दोनों भाई आपस में मिलकर रहते थे। बड़े भाई का शादी हुआ, फिर उसके बाल बच्चे हो गए। 5 साल बाद छोटा भाई का भी शादी हो गया, उसके भी बाल बच्चे हो गए। कुछ दिन बाद बड़े भाई के पत्नी और छोटे भाई की पत्नी में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा लड़ाई होने लगा। झगड़ा से तंग आकर दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लिया। जो भी जमीन था वह जमीन आधा आधा बांट लिया। दोनों भाई उसी घर के अलग अलग रहने लगे। बड़ा भाई अच्छा से कमा खा रहा था, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी थी। छोटा भाई किसान था, खेती करने के लिए पैसा चाहिए, उसके पास पैसा नहीं था। वह पैसा कहाँ से लाए? छोटा भाई सोचा कि बाहर कमाने जाने से अच्छा है कि बड़ा भाई के खेतों में देंगे और जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से परिवार चलाएंगे। छोटा भाई सुबह उठकर काम करने के लिए बड़े भाई के खेत में गया तो वह देखा कि कुछ मजदूर धान रोप रहे थे। छोटा भाई उसी मजदूर के साथ धान रोपने लगा। पूरा दिन काम करने के बाद छोटा भाई अपना मजदूरी लेने के लिए बड़े भाई के पास गया। बोला, भैया, मैं आपके खेत में रोपा हूँ, मुझे भी मजदूरी दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि मैं तुम्हें मजदूरी नहीं दूंगा। छोटा भाई कुछ नहीं बोला और मन ही मन क्रोध में आ गया और लगा कि भैया मुझे मजदूरी नहीं दिए हैं तो मैं जितना धान रोपा हूँ मैं वह सब धान कबाड़ दूंगा और सुबह उठकर अपने बड़े भाई के खेत में जाकर वह जितना धान रोपा था वह उतना धान कबाड़ने लगा। कबाड़ते कबाड़ते जब वह कुछ दूर गया तो पीछे मुड़ कर देखने लगा कि हम कितना धान कबाड़ दिया। तो देखा कि जितना हम कबाड़े थे वे सभी धान अपने से रोपाते जा रहे थे। तो उसने धान के पौधे से पूछा कि हम तुमको कबाड़ रहे हैं और तुम अपने से रोपा जा रहे हो। धान के पौधों से आवाज़ आता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई का भाग हैं, जो हम धान के पौधे को रोप रहा हूँ। तो छोटा भाई पूछा कि तो मेरा भाग क्या कर रहा है? तो बड़ा भाई का भाग बोला कि तुम्हारा भाग नदी उस पार जंगल में सो रहा है। तुम्हारा भाग नदी उस पार जंगल में एक मठ है, उसी मठ में सुता हुआ है। तुम जाओ और अपने भाग को जगाओ। इतना सुनने के बाद छोटा भाई खेत से वापस घर आया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपने भाग को जगाने जा रहा हूँ, जो नदी उस पार जंगल में सुता हुआ है। तो पत्नी बोली कि ठीक है, जाइए अपने भाग को जाकर जगाइए। छोटा भाई सुबह उठा और अपने भाग को जगाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। छोटा भाई कुछ दूर गया तो उसको एक राजा से मुलाकात
होता है। तो राजा पूछता है कि ए राही, तुम कहाँ जा रहे हो? राही बोला कि मैं अपने भाग को जगाने जा रहा हूँ। तो राजा बोला कि तुम अपने भाग से पूछना कि मेरा बेटी का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। राही बोला ठीक है। राही कुछ दूर और गया तो एक पेड़ से मुलाकात होता है। तो पेड़ पूछता है कि ए राही, तू कहाँ जा रहा है? राही बोला कि हम अपने भाग को जगाने जा रहा हूँ। तो पेड़ बोलता है कि तुम अपने भाग से पूछना कि मेरा फल इतना सुंदर फल लगता है और पकने पर उसमें कीड़ा पड़ जाता है। राही बोला ठीक है। राही चलते चलते पहुंच जाता है नदी किनारे। तो देखता है कि एक भी नाव नदी में नहीं है। हम नदी कैसे पार करेंगे? राही सोच ही रहा था, तब तक नदी में एक घड़ियाल पर नजर पड़ा। उस घड़ियाल को चाल किया और बोला कि ये घड़ियाल, तुम हमको नदी पार करा देगा? घड़ियाल बोला कि तुम नदी पार किस लिए जा रहा है? राही बोला कि मैं नदी पार इसलिए जा रहा हूँ कि नदी पार एक जंगल है। उसी जंगल में एक मठ है। उसी मठ में मेरा भाग सुता हुआ है। उसी भाग को जगाने जा रहा हूँ। तो घड़ियाल बोला कि मेरा एक प्रश्न है। राही बोला कि तुम्हारा क्या प्रश्न है? घड़ियाल बोला कि मेरे पेट में बहुत जलन होता है। तुम अपने भाग से पूछना कि ऐसा काहे होता है। राही बोला कि ठीक है। घड़ियाल अपने पीठ पर बैठाकर नदी उस पार कर देता है। राही नदी पार करने के बाद राही जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में पहुंचने के बाद राही को जंगल में एक मठ दिखाई देता है। देखता है कि इस मठ में ढेर सारा घास फूस जमा हुआ है। राही उस मठ में से सारा घास फूस साफ कर देता है और अपने भाग को जगाया और कहा कि तुम यहाँ सूता है, मैं खाने के लिए तरस रहा हूँ। चलो उठो और चलने से पहले मेरा 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। भाग बोलता है कि तुम्हारा 3 प्रश्न क्या है? छोटा भाई बोला पहला प्रश्न यही है कि नदी में एक घड़ियाल है। घड़ियाल के पेट में जलन क्यों होता है? तो भाग बोला कि उस घड़ियाल के पेट में ढेर सारा सोना चांदी खा लिया है, इसीलिए उसके पेट में जलन होता है। घड़ियाल बोलता कि वह अपना पेट फाड़कर सोना चांदी निकलवा देगा तो उसका पेट का जलन ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या? छोटा भाई बोलता है कि मेरा दूसरा प्रश्न पेड़ का है। पेड़ का प्रश्न यही है कि उस पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर फल लगता है, लेकिन पकने पर उसमें कीड़ा पड़ जाता है। भाग बोलता है कि कोई राजा महाराजा उस पेड़ के जड़ में बहुत सारा सोना चांदी गाड़ दिया है। उसी से उस पेड़ का फल पकने पर उसमें कीड़ा लगता है। पेड़ से बोलना कि अपने जड़ से किसी आदमी से खुनवा कर निकलवा दे, ठीक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या?
तीसरा प्रश्न राजा का है। राजा को एक बेटी है, उसका शादी नहीं हो रहा था और दिनों दिन संपत्ति का नाश हो रहा था। भाग बोला कि तुम राजा से बोलना कि कोई भी आदमी से अपना आधा राजपाट देकर शादी करे, उसका धन संपत्ति बढ़ने लगेगा। तीनों प्रश्न का उत्तर जानने के बाद छोटा भाई उस मठ से घर की ओर चल दिया। जब नदी किनारे आया तो घड़ियाल उसका पहले से इंतजार कर रहा था। घड़ियाल बोला, राही, मेरे सवाल का क्या जवाब है? राही बोला कि सुनो घड़ियाल, पहले हमको नदी उस पार कर दो। चलो तुम्हारा सवाल का जवाब नदी उस पार देंगे। घड़ियाल राही को पीठ पर बैठा लिया और नदी पार करा दिया। इस पार आने के बाद राही ने घड़ियाल का सवाल का जवाब बताया कि सुनो घड़ियाल, तुम्हारे पेट में ढेर सारा सोना चांदी है। कोई भी आदमी से पेट फाड़ कर निकलवा देगा, ठीक हो जाएगा। तो घड़ियाल बोला कि कहाँ हम आदमी खोजेंगे, तुम ही हमारा पेट फाड़ दो और सारा सोना चांदी निकाल दो। राही घड़ियाल को कहा कि तुम ऊपर बालू के रेत पर आओ, हम तुम्हारा पेट फाड़ कर सारा सोना चांदी निकाल देता हूँ। घड़ियाल बालू के रेत पर आता है। राही उसका पेट फाड़ कर सारा सोना चांदी निकाल देता है और सारा सोना चांदी अपना गेठरी में बांधकर घर की ओर चल देता है। चलते चलते उसी राह पर पेड़ से मुलाकात होता है। पेड़ पूछता है कि ये राही, तुम अपने भाग्य से मेरे प्रश्न का जवाब क्या मांगा है? जवाब पूछता है। राही बोला, ये पेड़ सुनो, तुम्हारा जवाब यही है कि तुम्हारे जड़ में कोई राजा महाराजा ढेर सारा सोना चांदी गाड़ दिया है। इसी से तुम्हारे फल पकने पर उसमें कीड़ा पड़ जाता है। तुम किसी आदमी से अपने जड़ से सोना चांदी निकलवा देगा तो तुम्हारा फल ठीक हो जाएगा। पेड़ बोला कि हम किसका इंतजार करेंगे, हम झुक जाते हैं और तुम मेरे जड़ से सारा सोना चांदी निकाल दो। पेड़ झुक जाता है और राही सारा सोना चांदी निकाल लेता है और अपने गेठरी में बांध लेता है और चलते चलते राजा से भी मुलाकात हो जाता है। राजा भी राही अपने प्रश्न का उत्तर पूछने लगता है। राही बोला कि राजा साहब, आपका प्रश्न का उत्तर यही है कि आप अपना बेटी का शादी किसी भी आदमी से अपने राज्य में से आधा राजपाट देकर शादी कर देंगे तो आपका संपत्ति बढ़ने लगेगा। तो राजा बोला कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना चांदी है और मैं अपना आधा राजपाट तुमको दे रहा हूँ, तुम ही हमारे बेटी से शादी कर लो। राही तैयार हो गया। राजा उसकी बेटी का विवाह उसी राही से कर दिया। इस प्रकार राही से राजा बन गया।